नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और जो है रिवीजन की क्लास है। आज 9 तारीख है। सुबह एक क्लास हो पाई थी, दिन भर में व्यस्त रहा, लगभग 50-60 किलोमीटर आज बाइक चलाने के बाद बहुत सारे लोगों का जो है सोल्यूशन मिल गया है। आप जानते होंगे 1000 प्लस नोट्स यहाँ से जा चुके हैं। मैं इतना परेशान हो गया हूँ बेटा कि अब नोट स्पोर्ट्स का बुकिंग सब कुछ बंद हो गया। जहाँ छपता था वहाँ हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। सब कुछ काम बंद हो गया। जो लोग लखनऊ आ करके देवकी हॉस्पिटल, सीतापुर रोड, त्रिवेणी नगर, लखनऊ आ करके नोट्स लेना चाहते हैं उन्हें नोट्स मिल जाएगा, और अन्यथा सभी काम बंद हो गया है, सभी काम स्थगित हो गया है। नोट्स का PDF हम दे सकते हैं। PDF के लिए 200 रुपये शुल्क रखी गई है। जो लोग चाहें वो लोग 9919102224 पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। उसी नंबर पे उन्हें 10 मिनट में PDF मिल जाएगी। ठीक है, PDF हम भेज देंगे बेटा। लखनऊ आ सकते हैं तो उसका नोट्स हम दे सकते हैं, लेकिन अब इससे ज़्यादा सेवा हम नहीं कर पाएंगे। बहुत परेशान हो गया हूँ। 1,500-2,000 हज़ार मैसेज और फ़ोन्स रिसीव करना। जिसका पहुँच जा रहा है वो रिप्लाई दे रहा है, जिसका नहीं पहुँच रहा है वो भी परेशान कर रहा है। तो भाई नहीं पहुँचा तब तो वो परेशान करे, अच्छी बात है। जिसका पहुँच गया वो कमियाँ गिना रहा है। सर यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, यहाँ पे थोड़ा गलत है, यहाँ पे गलत है। क्या गलत है उसमें हमें ये तो बताओ बेटा। कितनी बुक आप पढ़ के उसे गलत साबित कर रहे हैं? मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, एक आध लोग ऐसे हैं ज्ञानी पुरुष जो कह रहे हैं हम नेट JRF किए हुए हैं और JRF की तैयारी के साथ मूल रूप से इसमें गलतियाँ ढूंढ रहे हैं। अब उन्हें शोध करना है, JRF यही निकाल देना है बेटा। लक्ष्य हमारा है 148, ना कि नेट और JRF पे चर्चा करना। तो हम इस मुद्दे पे नहीं आना चाहते। आज मैं दवाई खा के ये क्लास ले रहा हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ, इसीलिए दोनों क्लासेज स्थगित हो गई। लेकिन मैं अभी जब व्हाट्सएप देखा लगभग 160 या 170 फ़ोन कॉल्स पड़े हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा लोग वही होंगे जिनका नोट्स नहीं पहुंचा होगा। वो लोग 20 या 21 तारीख की बुकिंग में होंगे। पता नहीं क्यों वो कहाँ चला गया, नोट्स को समझ में नहीं आ रहा है। पहली खेप यहाँ से 190 लोगों की उठी थी, पता नहीं कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। अच्छा, उसमें 190 लोगों में लगभग बस 15 ही 20 हैं जिनके पास नोट्स नहीं पहुंचा, बाकी सभी के पास पहुंच गया। अब जिसका पहुंच रहा है वो खुशी के साथ फ़ोटो शेयर कर रहा है, सर ये पहुंच गया, ये देखिए। अब मैं किसको रिप्लाई करूं, किसको ना करूं? जिसका नहीं पहुंचा उसके लिए हमें बहुत खेद है बेटा। हम देख रहे हैं, उसे किसी ना किसी तरह से हैंडल करेंगे। आज भी हमारी बहुत स्ट्रिक्टली बात हुई है कोरियर वालों से, बस वो लोग 2 दिन का और समय मांग रहे हैं। किसी तरह से जो है 2 दिन और रुक जाइए, जो है रक्षाबंधन हो जाए सर, उसके बाद हम किसी तरह से मैनेज कर देंगे। कहीं भी नोट्स होगा हम ढूंढ के उसे भेजेंगे। अब उसमें किया जा सकता है बेटा? बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद जो है ये वीडियो हो रहा है बेटा। आइए देखते हैं। मुग़ल शैली के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, उन्हें देखने का प्रयास करिएगा। सलीम का जन्म आनंदोत्सव किसने बनाया बेटा? किशोर धर्मदास ने बनाया है। सलीम का जन्म आनंदोत्सव कहाँ पे सुरक्षित है बेटा? अकबरनामा में बनाया गया है। आगे, दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट। तो राजदूत दरबार में जो है जिराफ को भेंट देता है। तारीख़ जो है ख़ानदानी तैमूरिया में ये चित्रित है। रणथंबोर का घेरा, रणथंबोर का घेरा की अगर बात करेंगे बेटा, ये अकबरनामा में चित्रित है। ये सब के सब मुग़ल काल के हैं, याद रखना है। विजयी अकबर द्वारा सूरत प्रवेश बेटा, विजयी अकबर द्वारा सूरत प्रवेश भी मूल रूप से कहाँ चित्रित है? तो अकबरनामा में ही चित्रित है। बाबर बगीचे में दावत करते हुए, बाबर बगीचे में बैठे हैं, दावत खा रहे हैं, ये भी बाबरनामा में चित्रित है बेटा। बाबर घोड़े पर से गिरता या बाबर का घोड़े पर से गिरना, ये चित्र कहाँ पे है? तो बाबर बगीचे में दावत खा रहे हैं, वो भी बाबरनामा में है, और बाबर घोड़े से गिर रहे हैं, ये भी जो है बाबरनामा में चित्रित किया गया है। जहांगीर द्वारा सिंह आखेट बेटा, जहांगीर एक शेर को मार रहे हैं, यहाँ सिंह लिखा हुआ है। सिंह आखेट मूल रूप से कहाँ पे है? जहांगीर नामा में सुरक्षित रखा हुआ है। हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर बेटा, हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। जहांगीरनामा में सुरक्षित है, जहांगीरनामा में बनाया गया है। आगे बात करते हैं। अकबर की सबीह को हाथ में लिए जहांगीर, अकबर की सबीह है, सबीह होता है बेटा फ़ोटो, तो उसकी फ़ोटो को हाथ में लिए हैं जहांगीर। जहांगीरनामा में ऐसा डाटा सुरक्षित दर्शाया गया है। 10वां पॉइंट आता है शहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहांगीर बेटा, शहजादा खुर्रम है उसको तुलादान में दे रहे हैं। कौन? जहांगीर। कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है, कहाँ सुरक्षित बना है? जहांगीरनामा में सुरक्षित बनाया गया है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। कहा जा रहा है बेटा बाज पक्षी, आप जानते हैं बाज को मूल रूप से किसने बनाया है? उस्ताद मंसूर ने बनाया है। किस काल का अच्छा चितेरा है? जहांगीर युग का अच्छा चितेरा माना जाता है। जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान दे देते हैं बेटा, तो जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए कहाँ चित्रित किया गया है? ये जहांगीर युग का चित्रकार है और बिचिस्तर ने इसे बनाया है। तो जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान दे रहे हैं, कहाँ पे? बिचिस्तर वाला डाटा है, जहांगीर युग में
चित्रित हुआ है। आगे बात करते हैं तख्ते ताउस पे शाहजहाँ। बेटा तख्ते ताउस पे शाहजहाँ बैठा हुआ है, ऐसा दृश्य कहाँ बनाया गया है? तो ऐसा दृश्य भी पादशाहनामा में दर्शाया गया है। कंधार का घेरा क्या होता है बेटा? शाहजहाँनामा में मूल रूप से कंधार का घेरा बनाया गया है। बीजापुर का घेरा औरंगजेब युग का है बेटा, बीजापुर का घेरा औरंगजेब युग का है। अच्छा, युवा शाहजहाँ या फिर युवा शाहजहाँ का चित्र कहाँ बनाया गया? तो शाहजहाँ युग का चित्रकार है अबुल हसन, आप जानते होंगे, और युवा शाहजहाँ को उसने बनाया है। युवा शाहजहाँ को किसने बनाया? अबुल हसन ने बनाया है। अबुल हसन राइट आंसर बनेगा बेटा। आगे बात करते हैं स्याह कलम के चित्रकार जो हैं शाहजहाँ काल में बनाए गए हैं, यह प्रविधा कहलाती है। तो बेटा स्याह कलम आप जानते होंगे, काली स्याही से निर्मित चित्र जो है वो स्याह कलम कहलाता है। स्याह मतलब होता है श्याम, श्याम मतलब होता है काला, तो काला स्याही से बनाया गया चित्र जो है मूल रूप से स्याह कलम कहलाता है। आगे बात करते हैं, कहा गया शाहजहाँ काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्र क्या है बेटा? तो रंग महल के चित्र ज़्यादातर हैं छोटे चित्रण में। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे बेटा? शाहजहाँ के शासन काल में मूल रूप से चौड़े हाशिए बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कहा जाता है शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार, इतना बार पूछा गया ये क्वेश्चन है बेटा, विशिष्ट हिंदू चित्रकार शाहजहाँ के काल का होनहार माना जाता है। होनहार राइट आंसर बनता है। गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था बेटा? शाहजहाँ का ही। होनहार और गोवर्धन दोनों शाहजहाँ के काल के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। टॉमस रो ने शाहजहाँ को क्या भेंट किया था? क्वेश्चन पूछा गया बेटा, टॉमस रो ने शाहजहाँ को क्या घड़ी गिफ्ट किया कि क्या दिया? बेटा घड़ी को इसने गिफ्ट किया था। टॉमस रो घड़ी लाया था शाहजहाँ के लिए और भेंट स्वरूप उसे दिया था। आगे, शाहजहाँ के समय मुगल चित्रकला का केंद्र था बेटा? शाहजहाँ के समय मुगल चित्रकला का जो केंद्र रहा है वो दिल्ली रहा है, दिल्ली, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे, पादशाहनामा की रचना कब हुई है? पादशाहनामा की रचना बेटा 1656 से 57 ईस्वी के मध्य हो जाती है। पादशाहनामा के रचयिता कौन है? अबुल हामिद लाहौरी मूल रूप से पादशाहनामा को लिखते हैं बेटा, तो अब्दुल हामिद लाहौरी राइट आंसर बनेंगे। डाटा याद रखना होगा। पादशाहनामा की रचना कब होती है? तो 1656-57 ईस्वी में होती है। अच्छा, इसके रचयिता कौन है? तो अब्दुल हामिद लाहौरी इसके रचनाकार हैं। किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पे खड़ा कर दिखाया गया है बेटा? ग्लोब पे खड़ा जो है शासक है वो शाहजहाँ है, और शाहजहाँ को मूल रूप से इस पे दर्शाने का प्रयास किया गया है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है बेटा, शाहजहाँ का काल कहलाता है। वनडे एंट्रेंस का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है ये। शाहजहाँ काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे बेटा? शाहजहाँ के काल के अच्छे अच्छे चित्रों में मनोहर, नादिर, विचिस्तर, गोवर्धन और बालचंद्र आते हैं। बालचंद्र, गोवर्धन, विचिस्तर, नादिर और मनोहर मूल रूप से किसके काल के अच्छे चित्रे हैं? शाहजहाँ काल के अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। शाहजहाँ काल के अच्छे चित्रे हैं। आगे बात करते हैं, कहा गया किस मुगल चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र तांबूर वादक? तांबूर वादक है जो अब लंदन में एक संग्रहालय में रखा हुआ है बेटा। मुगल चित्रकार हैं विचिस्तर। विचिस्तर का एक रचना है चांबूर वादक, जो मूल रूप से आजकल लंदन में पाया जाता है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। मंसूर बाज पक्षी बनाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। आगे कहा जाता है मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था बेटा? मुगल सम्राट जहांगीर के समय का अच्छा पेंटर जो था वो उस्ताद मंसूर ही था। उस्ताद मंसूर अबुल हसन के पश्चात रहा है। अबुल हसन को जहांगीर ज़्यादा आगे देता था बेटा, और दूसरे नंबर पे मंसूर आते हैं। लेकिन मंसूर अच्छा चित्रकार माना जाता है, अच्छा चितेरा माना जाता है, अच्छा पेंटर माना जाता है। आगे बात करते हैं, कहा गया मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने हैं बेटा? मुगल काल में बढ़िया बढ़िया पशु और पक्षियों से संबंधित चित्र जो बने हैं वो जहांगीर के काल में बने हैं। जहांगीर राइट आंसर बनेंगे। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करवाई? मुगल शासक कौन था जिसने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ बनवाई है बेटा? तो वो है जहांगीर, याद रखना है, जहांगीर राइट आंसर बन रहा है। आगे बात करते हैं हम लोग, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है बेटा, भारत कला भवन वाराणसी। आगे जहांगीर की चित्रशाला थी बेटा, जहांगीर की जो चित्रशाला थी वो इलाहाबाद में थी, प्रयागराज वाले जानते होंगे कहाँ पे स्थित है। आगे, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पे चित्र खूब बनाए हैं बेटा? अबुल हसन ने ईसाई विषयों को ज़्यादातर चुना है और जहांगीर के काल के हैं, यह भी याद रखना है। मंसूर और अबुल हसन दोनों जहांगीर के काल के अच्छे चित्रे माने जाते हैं और मूल रूप से ईसाई विषयों पे ज़्यादातर चित्रण का काम जो है वो अबुल हसन ने किया है। आगे बात करते हैं, कहा गया उस्ताद मंसूर द्वारा मोरनी किस संग्रहालय में रची है बेटा? मोरनी आप जानते होंगे, बाज पक्षी और मोरनी ये दोनों चित्रण उस्ताद मंसूर ने किया है। और मोरनी कहाँ संग्रहित है? तो लुब्रो संग्रहालय पेरिस है, पेरिस में ही तो मोरनी को जो है सुरक्षित रखा गया है। उस्ताद मंसूर की रचना है, जहांगीर काल के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। तो ये कुछ खास डाटा आपसे जो है आज डिस्कस हो रहा है। रिवीजन ही समझ लीजिए बेटा, कोई ज़रूरी नहीं है रिवीजन ही रिवीजन कहा जाए इसे। किसने फारसी भाषा में अपने आत्मकथा तुझ के जहांगीरी की रचना की बेटा? तुझ के जहांगीरी आप जानते हैं किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में लिखा गया है। किसकी रचना है? जहांगीर की रचना है, अच्छी रचना मानी जाती है। राइट आंसर जहांगीर बनेगा अगर ऑप्शंस में होता, 4 ऑप्शंस में तो।
आगे, प्रकृति, जानवर और फूलों के लिए अनन्य प्रेम निम्नलिखित में से किसमें चित्रित किया गया है? तो प्रकृति, जानवर और फूलों के लिए ज़्यादातर प्रेम दर्शाने का प्रयास तुझ ए जहांगीरी में ही किया गया है। आगे, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। आप जानते हैं बेटा, मुगल काल में चित्रकला स्वर्ण काल पे पहुंचती है, वो जहांगीर के काल में ही पहुंच पाती है। आगे कहा जाता है किस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षी का भव्य चित्रण हुआ है? किस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ है? तो जहांगीर के काल में पशुओं और पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ है बेटा, याद रखना है। आगे, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? शिकार के चित्र किस शैली में सबसे बढ़िया बने हैं बेटा? तो मुगल काल में ही, यानी जहांगीर के समय में ही सबसे बढ़िया बने हैं। जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किससे बनाए गए हैं बेटा? तो जहांगीर के समय में शिकार के ज़्यादातर जो चित्र बनाए गए वो मनोहर ने ही बनाया है। मनोहर राइट आंसर बनेंगे अगर ऑप्शंस में होंगे तो। आगे बात करते हैं, कहा गया मनोहर द्वारा निर्मित शेर का शिकार करता हुआ जहांगीर। शेर का शिकार करते हुए जहांगीर को मूल रूप से कहाँ सुरक्षित रखा गया है? तो एक प्रति मॉस्को में है, दूसरे प्रति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखी हुई है। किसका? शेर का शिकार करता हुआ जहांगीर। आप जानते हैं मनोहर इसे बनाते हैं। मनोहर बहुत खास आदमी है, ठीक है, मुगल काल के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पे पहुंचती है? बेटा, मुगल चित्रकला जो है चरम पराकाष्ठा पे जहांगीर के काल में पहुंचती है, याद रखना होगा, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष किस राज्यकाल में हुआ है बेटा? तो जहांगीर के काल में मूल रूप से चरम पे पहुँचती है, याद रखना है। आगे, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? कौन सा मुगल सम्राट है जो चित्रकला को बहुत अच्छे से समझता था बेटा? तो जहांगीर ही सबसे अच्छा चित्रकला जानता था। जहांगीर खुद ही अच्छा निपुण चित्रकार भी था। क्यों? क्योंकि ये इतना जानता था कि अगर एक चित्र को 8 से 10 चित्रकार मिल करके बनाए, कोई आँख बनाए, कोई मुँह बनाए, कोई भौं बनाए, कोई आँख बनाए, कोई जो है वक्षस्थल बनाए, कोई कुछ बनाए, तो कुल मिला के ये इतना बता देता था कि कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है, ठीक है, इतना पारखी था। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था बेटा? बिशनदास थे। बिशनदास बहुत फेमस नाम है, याद रखना है। जहांगीर के काल के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। बाबर के चारों पुत्र हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल में सबसे बड़ा कौन था? आप जानते हैं हुमायूं सबसे बड़ा था, इसीलिए हुमायूं मेन गद्दी पे बैठता है। हुमायूं की जीवनी का नाम क्या है बेटा? हुमायूंनामा है। अच्छा, हुमायूं जो है हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो आप जानते हैं हुमायूंनामा, हुमायूं की बहन आती है गुलबदन बेगम, वही मूल रूप से हुमायूंनामा लिख देती है, यानी हुमायूं की जो है जन्म कुंडली लिख देती है, वो पूरा जीवनी लिख देती है। आगे कहा जाता है कौन सा मुगल सम्राट ज्योतिष पर विश्वास करता था, इसलिए वो 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? वनडे एंट्रेंस का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, हुमायूं। हुमायूं इसके लिए राइट आंसर बनता है, और हुमायूं ही मूल रूप से सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु भी होती है। ये भी बहुत बार पूछा गया पुस्तकालय की, सीढ़ियों से गिर करके किसकी मृत्यु होती है बेटा? तो उसके लिए भी हुमायूं ही राइट आंसर बनता है। आगे बात करते हैं, पूछा गया हुमायूं पे टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? तो बेटा लेवनपूल का ये कथन है, लेवनपूल ने ये कथन कहा था। आगे, ईरानी चित्रकार अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली किस मुगल शासक के पहले दरबार में आते हैं? बेटा जब हुमायूं ही बुलाता है तो जो है चित्रकार आते हैं, समद सिराजी और मीर सैयद अली, ये दोनों लोग आते हैं और जो है हुमायूं के दरबार की शोभा बढ़ाते हैं, यहाँ पे चित्रकारी का काम करते हैं। आगे, हुमायूं के दरबार का चित्रकारी करने वाला कौन था बेटा? तो आप जानते हैं ईरान और फारस से आते हैं ये लोग और यहीं पे चित्रकारी का काम करते हैं। आगे, हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण प्रारंभ में करवाया? तो अमीर हमजा कहानी थी। अमीर हमजा कहानी को सबसे पहले जो है हुमायूं ने चित्रण का कार्य स्टार्ट करवाया। आगे, हुमायूं काल में अमीर हमजा कहानी के चित्र किस पे बने थे बेटा? हुमायूं काल में अमीर हमजा जो बनाया गया वो सूती कपड़ा पे बनाया गया, सूती कपड़ा पे हुमायूंनामा में बनाया गया है, हुमायूं काल में बनाया गया। ये क्वेश्चंस बहुत बार छपा है बेटा, स्टार लगाइएगा। किसने कबूतर के पंखों को काट करके चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? बेटा हुमायूं एक जगह जा रहा था दौड़े पे, पहुंचा, रास्ते में बैठा, पानी वानी पिया, तो वहाँ एक कबूतर बैठ गया। कबूतर बैठा तो उसे देखा, बहुत अच्छा लगा, कबूतर को तुरंत पकड़वा लिया। पकड़वाने के बाद उसके दोनों पंख कटवा दिए, उसके बाद उसे छोड़ दिया। अब उड़ तो पाएगा नहीं, जब उड़ नहीं पाएगा तब उसका कहा आप चित्रकारी करो। तब चित्रकार मूल रूप से उसकी चित्रकारी की और उसकी चित्रकारी के बाद उसे छोड़ दिया गया। तो कबूतर उड़ नहीं पाएगा, लास्ट में यही हुआ होगा, आप जानते हैं क्या हुआ होगा। ये भी काम हुमायूं ने किया है। क्वेश्चंस पूछा गया है, मार्मिक दृश्य। आगे, दिल्ली में दीनपनाह नगर, जिसे हम लोग विश्व का शरण स्थल कहते हैं, एक नगर किसने बनाया? बेटा दीनपनाह नगर की स्थापना मूल रूप से हुमायूं ने की थी, हुमायूं ने, जबकि स्थापत्य कला आप जानते हैं शाहजहां के काल को कहा जाता है। आगे, बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? बेटा बूंदी शैली का अच्छा चितेरा है रामलाल, साधुराम, अहमद अली, सुरजन। सुरजन कई बार पूछा गया, रामलाल कई बार पूछा गया। बूंदी शैली के अच्छे चितेरे हैं, याद रखना होगा नाम। आगे, बूंदी लघु चित्र शैली में कौन सा चित्र प्रारंभिक माना जाता है? बूंदी लघु चित्र शैली में मूल रूप से प्रारंभिक चित्र जो माना जाता है राग दीपक का चित्र माना जाता है, राग दीपक चित्र, याद रखना है। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? बूंदी के जो छोटे छोटे चित्र हैं उसमें मुख्य विषय क्या रहा है बेटा? रागमाला रहा है, रागमाला मुख्य विषय रहा है। आगे बात करते हैं, पूछा गया रागमाला चित्र श्रृंखला के चित्रों में
रूप में बूंदी के आरंभ कहाँ से बने हैं? बेटा रागमाला चित्र श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र कहाँ से बने हैं? चुनार में बने हैं बेटा, चुनार पत्थरों से बनाए गए हैं, याद रखना है। राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक चित्र जो है बूंदी शैली का है, याद रखना है, बूंदी शैली का है। आगे, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? बूंदी शैली के चित्रों में अधिक रंग कौन सा प्रयोग किया बेटा? तो सोना और चांदी रंग ज़्यादातर बताया जाता है कि बूंदी शैली में सोना यानी गोल्डन कलर ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं। आगे, बूंदी में सर्वप्रथम किस राजा ने चित्रकार नियुक्त किया था? बेटा बूंदी शैली में मूल रूप से सबसे पहला राजा होता है शत्रुसाल, उसने चित्रकारों को नियुक्ति दे दी थी, उसके दरबार में रहने लगे थे, तो शत्रुसाल जो है चित्रकारों को नियुक्त करता रहा है। आगे, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना क्या रही है बेटा? चटकोली रंग योजना बूंदी शैली की रही है। आगे पॉइंट कहा गया भारतीय लघु चित्रों में बूंदी शैली का उत्कर्ष किस समय हुआ है? बेटा भारतीय लघु चित्रों में बूंदी शैली का जो उत्कर्ष माना जाता है वो राव उम्मेद सिंह के समय में माना जाता है। राव उम्मेद सिंह कब शासन में रहते हैं? तो 1739 से 1770 ईस्वी तक रहते हैं। आगे बात करते हैं, कहा क्या बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था? बूंदी शैली को प्रोत्साहन किससे मिलता है? राव सुरजन सिंह से मिलता है। राव सुरजन सिंह बूंदी शैली को थोड़ा सा जो है प्रोत्साहित करते हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया बूंदी शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या रहा है बेटा? तो रात्रि दृश्य चित्रण मूल रूप से बूंदी शैली में ज़्यादा हुआ है, तो रात्रि के दृश्यों को दर्शाने का प्रयास ज़्यादातर चित्रकारों ने बूंदी शैली में किया है। आगे बात करते हैं, तो बूंदी शैली का एक चित्र है दूज का चांद देखती हुई प्रेमी युगल। बेटा दूज का चांद देखता हुआ प्रेमी युगल है, उसे दर्शाने का प्रयास मूल रूप से बूंदी शैली में किया गया है। आप जानते हैं ये भी रात्रि का ही दृश्य होता है और मोहन इसे दर्शाते हैं, यानी मोहन इसे बनाते हैं। मोहन चित्रकार हैं, याद रखना होगा, बहुत खास नाम है। आगे, चित्रकला का कौन सा स्कूल जो है राजस्थान का है बेटा? बूंदी, इसमें साफ साफ दिया हुआ है, तो बूंदी राजस्थान शैली के अंतर्गत आता है, इसलिए राजस्थान का ये पाया जाता है। आगे, किशनगढ़ की शैली में संस्थापक कौन रहा है बेटा? नागरीदास रहा है, आप जानते हैं। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्धि पे जाती है? तो सामंत सिंह के समय में ही ये फेमस हो जाती है। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित रहा है बेटा? राजस्थान राज्य का जो है अच्छा डाटा माना जाता है किशनगढ़ चित्रण। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ, शासक का नाम बताइए बेटा? सामंत सिंह मूल रूप से ऐसे एकमात्र कलाकार और सौंदर्यपरक राजा रहे। किशनगढ़ चित्र शैली का जान क्या है बेटा? रहस्यमयी नागर जो है नारी सौंदर्य को दर्शाने का प्रयास, आप जानते होंगे यहाँ पे क्या था? बनी ठनी। बनी ठनी चित्रण मूल रूप से रहस्यमयी नारी ही है, उसका सौंदर्य को दर्शाने का प्रयास किया जाता है और बनी ठनी में राधा का प्रतिरूप दिखाई देता है। तो ये सब डाटा मूल रूप से किशनगढ़ शैली के बहुत फेमस रहे। नारी सौंदर्य के आदर्श रूप में बनी ठनी यानी राधा के कृष्ण के रूप में सामंत सिंह का चित्रण किस शैली में हुआ है बेटा? तो किशनगढ़ शैली में ऐसा डाटा देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, कहा गया निहाल चंद्र किस शासक का दरबारी चित्रकार था? निहाल चंद्र मूल रूप से सामंत सिंह का दरबारी चित्रकार रहा है बेटा, याद रखना होगा। निहाल चंद्र किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे बेटा? किशनगढ़ शैली के अच्छे चित्रे निहाल संघ माने जाते हैं। किशनगढ़ में जो है सामंत सिंह कविता में किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो कविता में मूल रूप से नागरीदास के नाम से जो है सामंत सिंह जाने जाते हैं। नागरीदास राइट आंसर बनेंगे। आगे बात करते हैं, कहा गया है बालों की ये घुंघराली तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृति पे चित्रित होती है? आप देखते होंगे बालों की घुंघराली लट आती है, मोटी लट है, ये किशनगढ़ शैली में दर्शाई गई है, गालों के बीच आ जाती है महिलाओं की। आगे, किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं बेटा, तीक्ष्ण कटावदार दर्शाने का प्रयास किया गया है किशनगढ़ शैली में राधा की आकृतियों को। आगे, 1648 ईस्वी में किसके द्वारा उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्रणों का अंकन करवाया गया था बेटा? श्रीमद् भागवत चित्रण मूल रूप से उदयपुर में किसने बनवाया? तो साहबदीन ने बनवाया। कब बनवाया? 1648 ईस्वी में बनवाया। डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ही वीडियो 4-5 क्वेश्चंस दिला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप सब कुछ पढ़े हुए हैं, रिवीजन ही करना है, रिवीजन ही रिवीजन इसमें कहा जा सकता है। भागवत पुराण किसकी कहानी बेटा? क्वेश्चन पूछा गया है, कृष्ण की है। आगे, 1649 ईस्वी में मनोहर चितेरे द्वारा चित्रित रामायण का प्रति कहाँ सुरक्षित है बेटा? रामायण को मनोहर ने चित्रित किया और मूल रूप से प्रिंस वेल्थ म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित रखा हुआ है। आगे बात करते हैं, आगे कहा गया महाराणा जयसिंह के काल में मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण करते हुए कहाँ संग्रहित है बेटा? गोवर्धन धारण करते हुए संग्रहित है मूल रूप से भारत कला भवन वाराणसी में। भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। आगे बात करते हैं, किसके काल में बड़े पात्रों पे चित्र बनाने की परंपरा शुरू होती है? तो किसके काल में बड़े पन्नों पे जो है चित्र बनना स्टार्ट हो जाता है बेटा? तो महाराणा हमीर सिंह के समय में बड़े बड़े पन्नों पे चित्रण का काम स्टार्ट हो जाता है। चित्रकार बड़े बड़े पन्नों पे भी चित्रण का काम करना शुरू कर देते हैं। आगे कहा जाता है किस शासक के समय भित्ति चित्रों का निर्माण ज़्यादा हुआ है बेटा? दीवालों पे चित्रण मूल रूप से महाराणा भीम सिंह के समय में ज़्यादा हुआ है। मेवाड़ शैली का उत्कर्ष काल क्या रहा है बेटा? तो 1600 से 1700 ईस्वी के मध्य मूल रूप से चरम पे रहती है। किसके शासनकाल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्णयुग रहा है बेटा? राणा कुंभा के समय में राजस्थानी जो है स्थापत्य कला मूल रूप से बहुत आगे रही है, बहुत सारे भवनों का निर्माण हुआ है।
आगे बात करते हैं, कहा गया विश्व ख्याति विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया था बेटा। भगवान विष्णु को समर्पित है विजय स्तंभ और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 122 फीट है, 37.19 मीटर कहा जाता है। अगर मीटर में बात करें 37.19 मीटर मूल रूप से इसकी हाइट है। अगर हाइट फीट में पूछा जाए तो 122 फीट लगभग विजय स्तंभ की हाइट है। विजय स्तंभ किसको निरूपित है? भगवान विष्णु को निरूपित है। विजय स्तंभ कब बना? 1448 में बना। किसने बनवाया? राणा कुंभा ने बनवाया था। अच्छा, विजय स्तंभ का सूत्रधार कौन है बेटा? तो सूत्रधार जैता मूल रूप से इसे बनाते हैं, ये भी याद रखना होगा। सूत्रधार जैता इसे बनाते हैं। आगे, महाराणा कुंभा द्वारा जो है रचित ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत राज मूल रूप से महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा जाता है, संगीत राज। आगे, राणा सांगा के पुत्र हैं भोजराज का विवाह किससे संपन्न होता है बेटा? तो आप जानते हैं भोजराज का जो विवाह है मीराबाई के साथ संपन्न होता है। मीराबाई इसके लिए राइट आंसर भी बनेंगी अगर 4 ऑप्शंस में होता तो। कुल मिलाकर के हमें उम्मीद है कि यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं जो कहता हूँ 4-5 क्वेश्चंस मिलेंगे, पक्का मिलेंगे बेटा। कोई भी पेपर उठाएंगे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जो फिक्स क्राइटेरिया है वहाँ से तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। बाकी जो लोग परेशान हैं कि अभी ये नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं, सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा बेटा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इसके चक्कर में, नोट्स के चक्कर में, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। फ़िलहाल आप सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आप सब कुछ सीखे होंगे, कुछ ना कुछ नया मिला होगा, नोट डाउन किए होंगे। अगर आप बहुत रिवीजन कर चुके हैं फिर भी आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। बेटा कल नोट्स वितरण कार्य नहीं होगा लखनऊ में, कल परसों नरसों 3 दिन लगातार नहीं होगा। 10, 11, 12 को नोट्स वितरण का कार्य पूर्ण रूपेण स्थगित रहेगा। कोई लखनऊ ना आए, मैं मानता हूँ नोट्स के सापेक्ष में कोई लखनऊ ना आए, नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आज रात को घर निकल रहा हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।